तो भाई मैं जानता हूं कि कल के दिन मेरे साथ साथ तुम में से भी बहुत लोगों के लिए टेस्ट क्रिकेट जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका होगा, क्योंकि कल के दिन टेस्ट क्रिकेट का मर्डर तभी हो गया जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। टेस्ट क्रिकेट घायल तो तभी हो चुका था जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा था, लेकिन कल के दिन जब विराट कोहली की तरफ से फाइनली ये अनाउंसमेंट होती है कि अब मैं भी टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखने वाला हूं, उसी वक्त टेस्ट क्रिकेट जो है वो भारत में सबके सामने दम तोड़ देता है। विराट कोहली ने अचानक से कल के दिन एक इंस्टा पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, मैं आपको उनका पूरा स्टेटमेंट हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, 14 साल हो गए हैं जब मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू पहना था। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे इतनी लंबी जर्नी पर लेके जाएगा। इसने मुझे टेस्ट किया, तराशा और ऐसे सबक सिखाए जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। टेस्ट क्रिकेट में सफेद कपड़ों में खेलने का एक अलग ही जज्बा होता था। वो खामोश मेहनत, लंबे दिन और छोटी छोटी वो बातें जो शायद कोई नहीं देखता लेकिन दिल में हमेशा रह जाती हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से अलविदा ले रहा हूं तो ये आसान नहीं है, लेकिन सही लग रहा है। मैंने इस फॉर्मेट को अपना सब कुछ दिया और इसने मुझे वापस उससे कहीं ज्यादा दिया जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जा रहा हूं दिल में भर के एक शुक्रिया के साथ इस गेम के लिए, उन लोगों के लिए जिनके साथ फील्ड शेयर करी और हर उस शख्स के लिए जिन्होंने मुझे इस सफर में अहमियत दी। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को एक मुस्कुराहट के साथ याद रखूंगा। कोहली भाई, आप तो मुस्कुराहट के साथ याद रखेंगे, लेकिन इस समय जो पूरा देश रो रहा है उसका क्या? पता नहीं भाई अचानक से पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि हमारे दो सबसे बड़े लेजेंड रोहित शर्मा और विराट कोहली को पता नहीं अचानक से क्या सूझा कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। क्योंकि भाई 15 मार्च 2025 को खुद विराट कोहली की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि ज्यादा नर्वस मत होइए, मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर नहीं हो रहा हूं, मैं आज भी इस फॉर्मेट से काफी प्यार करता हूं। लेकिन 15 मार्च 2025 के बाद कल के दिन 12 मई 2025 को यही विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। वहीं 16 अप्रैल 2025 को रोहित शर्मा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि हमारी एक फुल फिट टीम तैयार है इंग्लैंड दौरा करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा चैलेंज होगा जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। और 16 अप्रैल 2025 को दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद 7 मई 2025 को रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ देते हैं। तो इससे यह तो पता चल जाता है कि भाई असल में अंदरूनी तौर पे ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए, लेकिन साला कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनको टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा। इन्होंने अपने दिल से टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा है, इस बात को हमेशा याद रखना। भाई कुछ ना कुछ ऐसा घटिया काम हुआ है अंदर ही अंदर, कोई ना कोई इन पे प्रेशर क्रिएट करा गया है जिसकी वजह से इनको टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा है। खबर वैसे कल के दिन ये सामने आ गई थी कि इसके पीछे जो मेन बंदा है वो गौतम गंभीर है, क्योंकि गौतम गंभीर ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद ही ये डिसाइड लिया था कि अब वो सीनियर प्लेयर्स के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, एक यंग टेस्ट टीम तैयार करना चाहते हैं यंग बंदों को लेके। तो भाई कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की किस्मत को तभी कैद कर लिया था और अंदर ही अंदर ये मन बना लिया था कि अब इनके साथ आगे प्रोसीड नहीं करना। तुम्हें से भाई शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही जो कैप्टेंसी में अपनी डेब्यू इनिंग खेली थी उसमें मात्र 2 रन बनाए थे। तुम में से किसी को नहीं पता होगा कि दोनों ने ही अपने एशिया कप की डेब्यू इनिंग में मात्र 11 रन बनाए थे। दोनों ने ही T20 वर्ल्ड कप डेब्यू इनिंग में 50 रन बनाए थे। दोनों ही आईसीसी नॉकआउट्स में 3 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हैं। दोनों के पास 3000 प्लस आईसीसी रन्स हैं और भाई सिर्फ यही 2 प्लेयर्स हैं जिनके नाम आईसीसी टूर्नामेंट्स में 3000 प्लस रन्स हैं। दोनों ने T20 रिटायरमेंट एक ही दिन अनाउंस करा था, दोनों ने टेस्ट रिटायरमेंट भी एक ही महीने में अनाउंस करा है। सच में भाई असल भाईचारा तो इन्होंने निभाया है। कल के दिन वैसे एक रिपोर्ट और सामने आती है जहां इस बात का दावा किया जाता है कि विराट कोहली असल में रिटायरमेंट के बारे में पहले ही मन बना चुके थे। उनके मन में कोई भी दोहरी राय नहीं चल रही थी कि लूं या नहीं लूं। असल में उनको यह लगने लगा था कि अब वो टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठते हैं। तो फिर कुछ ही महीने पहले विराट कोहली आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि भाई मैं कुछ भी करके इंग्लैंड सीरीज में अच्छा करना चाहता हूं और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। भाई कुछ तो जैसा मैंने कहा गंदा खेल खेला गया है, क्योंकि कल के दिन सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आता है दिल्ली के रणजी कोच के द्वारा, जिनके साथ अभी हाल ही में विराट कोहली खेले थे। जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद वो दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलने गए थे, तो भाई कल के दिन दिल्ली के जो रणजी कोच हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं, जब हाल ही में विराट कोहली रणजी मैच खेलने आए थे तो उस वक्त मैंने विराट कोहली से बात की और पूछा कि क्या वो इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी करने के लिए काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। उसने मुझसे कहा था कि मैं इंग्लैंड में 2 इंडिया ए मैचेस खेलूंगा और बोला मैं इंग्लैंड सीरीज में 4-5 सेंचुरीज मारना चाहता हूं, जैसे मैंने 2018 में किया था जब वो रणजी मैच खेलने आया था।
था। तो भाई जब विराट कोहली ने अभी मतलब एक आध महीने पहले ही दिल्ली के रणजी कोच से यह कहा था कि हाँ भाई मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना चाहता हूं, 4-5 सेंचुरीज वहां जड़ना ही जड़ना चाहता हूं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली ने कहा कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिलहाल तो देखो भाई, अंतिम सत्य यही है कि विराट कोहली अब हमको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को अगर काउंट कर लें तो भाई मैक्स टू मैक्स 38 मैचेस यहां पे विराट कोहली को मिलेंगे, वो भी अगर इंडिया 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है तब जाके उनको 38 मैच मिलेंगे। और अगर उनको सचिन के 100 सेंचुरीज की बराबरी करनी है तो भाई इन 38 ओडीआई मैचेस में से 18 मैचों में उनको सेंचुरी जड़नी पड़ेगी। और भाई 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले देखें तो मात्र भाई अगले 2 सालों में सिर्फ 27 दिन ही ऐसे हैं जब विराट कोहली आपको इंडिया की जर्सी पहने हुए दिखेंगे। मतलब आसान भाषा में भाई क्रिकेट का जो मजा रह गया है अगले 2 सालों में बस 27 दिन का रह गया है ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, और ओडीआई वर्ल्ड कप के अगर फाइनल में इंडिया जाती है तो बस 38 दिन का मजा रह गया है, उसके बाद भाई क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा मेरे लिए। कल के दिन जैसे ही विराट कोहली की तरफ से इंस्टा पे ये रिटायरमेंट वाली पोस्ट आती है तो भाई 2 बंदे जो सबसे पहले कमेंट करते हैं, एक थे फैफ डु प्लेसिस जिन्होंने लिखा व्हाट अ मैन और साथ में गोट की इमोजी डाली। वहीं क्रिस गेल ने भी कमेंट करा हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड विराट कोहली, यू विल बी मिस्ड। अब जैसे ही कल के दिन विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं तो भाई हमारे सामने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी सामने आती है, जहां एज एन ओपनर हमें देखने को मिलेंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, फर्स्ट डाउन पे शुभमन गिल देखने को मिलेंगे जो कि टीम के कैप्टन भी होंगे, 4th पोजीशन पे श्रेयस अय्यर या फिर साई सुदर्शन देखने को मिल सकते हैं, 5th पे ऋषभ पंत देखने को मिलेंगे, 6ठी पोजीशन पे नीतीश रेड्डी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बॉलर्स की बात करें तो शार्दुल ठाकुर यहां पे एक ऑलराउंडर का काम कर सकते हैं, स्पिनर रविंद्र जडेजा होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे अगले पेसर, और साथ में 2 और पेसर्स जो इंग्लैंड सीरीज में खेलेंगे क्योंकि वहां ज्यादातर पेसर्स ही खेलते हैं, वो 2 पेसर्स होंगे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी। खबर हाल ही में यह भी आई थी कि मोहम्मद शामी को उतना सीरियसली कंसीडर नहीं करा जा रहा है, तो मोहम्मद शामी की जगह आपको आकाशदीप टीम में दिख सकते हैं। वैसे मैंने बताने को तो इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए बता दी है, लेकिन भाई इन प्लेयरों के लिए क्या हम उतनी ही शिद्दत के साथ टेस्ट क्रिकेट देखेंगे? मेरे से तो ना होगा, तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो। अब जहां भाई कल के दिन पूरा जो देश है वो मायूस था विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेके, तो वहीं अपने मोटा भाई जो जय शाह हैं वो थोड़ी सी खुशी यहां पे पूरे देश में बिखेरते हैं जब वो ये ऐलान करते हैं कि आईपीएल 2025 वापस से रिज्यूम होगी। 17 मई से क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, 29 मई को एलिमिनेटर होगा, 30 मई को क्वालिफायर 2 होगा 1 जून को, और फाइनल खेला जाएगा 3 जून को। पंजाब और डीसी का मैच जो अधूरा रह गया था वो 24 मई को खेला जाएगा जयपुर में, और खबर आ रही है कि ये जो मैच है ये शुरुआत से शुरू नहीं होगा, ये जो 10 ओवर हो गए थे उसके आगे से ही खेला जाएगा। पर यहां पर भाई एक खबर ये भी सामने आई है कि जहां 3 जून को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा और बहुत से जो विदेशी प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी अपने वतन वापस लौट चुके थे, ऐसे में भाई जो WTC का फाइनल 11 जून को खेला जाना है, मतलब कुछ 8 दिन के अंतर में WTC का फाइनल खेला जाएगा, तो ऐसे में जो सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो WTC फाइनल की टीम का हिस्सा हैं वो भाई शायद आईपीएल 2025 में अब हमें खेलते हुए देखने को ना मिले। यानी भाई आप ये समझ सकते हैं कि हेजलवुड तो आरसीबी का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, ऑलरेडी इंजर्ड चल रहे थे, उनको लेके ऑलरेडी एक खबर सामने आ गई थी कि ये बंदा भाई अब आईपीएल में वापस नहीं आएगा, तो भाई आरसीबी को तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जिस भी टीम के पास कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे जो भाई WTC फाइनल खेलेंगे, जैसे कि स्टार्क वगैरह हो गए, कमिंस वगैरह हो गए, ये भी पता नहीं आईपीएल में वापस आए या ना आए, कुछ नहीं पता। उसके अलावा जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हो गए, स्टब्स हो गए, जेंसन हो गए, रबाडा हो गए, रिकल्टन हो गए, ये भी शायद नॉकआउट स्टेजेस में तो नहीं दिखने वाले। इसके अलावा भाई धोनी फैंस के लिए भी एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 मई से वापस से आईपीएल रिज्यूम होने वाली है, पूरा स्केड्यूल नया बनाया गया है, नई लोकेशंस यहां पे चूज करी गई हैं, तो ऐसे में भाई सीएसके का जो मैच चेपॉक में खेला जाना था वो मैच अब चेपॉक में नहीं खेला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि एमएस धोनी अपना आखिरी मैच अगर खेलने वाले थे, हाँ अगर खेलने वाले थे, अगर उन्होंने अगला सीजन खेलने का डिसाइड कर लिया है या फिर थोड़ा सा मामला डाइसी है, तो भाई देखो फिलहाल सत्य यही है कि एमएस धोनी का आखिरी मैच चेपॉक में यानी चेन्नई में नहीं होगा, और धोनी ने कई बार पब्लिकली अनाउंस करा है कि भाई जब भी मेरा आखिरी मैच होगा तो चेपॉक यानी चेन्नई में ही होगा। मतलब मोटा भाई ने एक और स्क्रिप्ट यहां पे तैयार कर दी, उन्होंने स्केड्यूल ही ऐसा बनाया है कि धोनी को रिटायर ना होने दें।
अब देखो भाई, खुशी तो है कि आईपीएल वापस से रिज्यूम हो रही है, लेकिन विराट कोहली के रिटायरमेंट का दुख इतना बड़ा है कि उसके सामने सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। किस किस को लगता है कि विराट कोहली ने मजबूरन भाई टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, इवन रोहित शर्मा ने भी, या फिर किसी को लगता है कि इनका ये खुद का पर्सनल फैसला है, ये सच में टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाहते थे? जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।